हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहली अपडेट है यार हमारी मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और ये बढ़िया तरीका है यार, मतलब शुरुआत में हमको ज़िनेदिन ज़िडेन चाहिए था, कुछ प्लेयर्स को पोचेटिनो चाहिए, राल्फ रागनिक को एरिक टेन हैग चाहिए, और अब रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ बैकरूम स्टाफ मेंबर्स को लुइस एनरिके चाहिए। मतलब ये सही है, मैं तो कह रहा हूँ तुम में से भी अगर एक आधा रह गया ना तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, अभी डिमांड पूरी हो जाएगी। सही बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में अगर एक आधी रिपोर्ट ऐसी भी आ गई ना कि ग्लेजर फैमिली को अब रोनाल्ड कूमन चाहिए, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। नहीं, आई विल बी सरप्राइज, गांड फट जाएगी मेरी ऐसे। लेकिन जोक्स अपार्ट यार, एक्चुअली में रिपोर्ट सही में ऐसी है कि अब कुछ बैकरूम स्टाफ में, जिसमें डैरेन फ्लेचर भी है जो कि टेक्निकल डायरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं लुइस एनरिके में भी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी प्लॉट ना उससे डिफरेंट है जो हम पोचेटिनो और एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग देख रहे हैं। वो ऐसे कि यार यहाँ पर ना यूनाइटेड डिटरमिन्ड नहीं है। मतलब यूनाइटेड ना इस समय टेस्ट करना चाह रही है कि कमिटमेंट कितना है लुइस एनरिके और स्पेनिश नेशनल टीम में। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है रियल मैड्रिड और लोपेतेगी वाली स्टोरी का। जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने जब लोपेतेगी को थोड़ा ललचाया ना, ये रियल मैड्रिड का स्टेटस दिखा के, तो यहाँ पे लोपेतेगी ने वर्ल्ड कप से जस्ट पहले यहाँ पर अपनी जॉब छोड़ दी और रियल मैड्रिड का मैनेजर बन गया। ये यहाँ पर यूनाइटेड टेस्ट करना चाह रही है। अब ये हालांकि बहुत ही बढ़िया काउंटर होगा कि लुइस एनरिके काफी हाई प्रोफाइल मैनेजर है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको स्पेनिश नेशनल टीम में बहुत हाई रिगार्ड में रखा जाता है। तो मैं तो देखो पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाऊँ ना, तब भी मेरे को लगता नहीं है कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन एज ए यूनाइटेड फैन आई एम हैप्पी कि मेरा क्लब एक्चुअली में काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहा है एक मैनेजर के तौर पे। लेकिन अगर बात करें स्टोरी में क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, अब कॉन्स तो देखो मैंने आपको बता ही दिया कि लुइस एनरिके मेरे को नहीं लगता कि स्पेनिश नेशनल टीम के जिस तरीके से वर्ल्ड कप के लिए डेवलपमेंट है उससे जस्ट पहले, मतलब उससे 4-5 महीने पहले वो क्यों छोड़ेगा यार, मतलब क्यों ही छोड़ेगा। या तो ऐसा होता कि वर्ल्ड कप के बाद उसने वर्ल्ड कप जीत लिया होता, या फिर कुछ हो गया बहुत सालों से होता। अभी उसने ऑब्जेक्टिव जो आई थिंक वर्ल्ड कप जीतने का है वो भी पूरा नहीं किया, तो डेफिनेटली उससे पहले अपने मिशन अकम्प्लिश करने से पहले वो क्यों छोड़ेगा, और प्लस क्यों स्पेनिश नेशनल टीम में अपनी रेपुटेशन को खराब करेगा। लेकिन अगर प्रोस की बात करें क्यों एक्चुअली में रीजन है कि लुइस एनरिके को इतना हाई रिगार्ड्स में रखा जा रहा है इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो भाई देखो अटैकिंग अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलता है वो, और जिस तरीके से उसकी कमांड है ना एक स्क्वाड पे, अभी इस यूनाइटेड की टीम को देख के डेफिनेटली पता चलता है कि भाई इसको ना एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो अथॉरिटी रखे। रांगनिक बहुत अच्छा है, लेकिन रांगनिक आप परमानेंट मैनेजर नहीं रख सकते। एंड डेफिनेटली वो 2015 का ट्रैवल कौन याद भूल सकता है जब इन्होंने बार्सिलोना के साथ वो ट्रैवल अकम्प्लिश किया। तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी एज अ यूनाइटेड फैन कि अपना जो पूरा मतलब क्लब है ना वो अच्छे मैनेजर्स की तरफ देख रहा है। लेकिन सबको पता है कि आने वाले टाइम में पोचेटिनो और टेन हैग की रेस ही यहाँ पर होने वाली है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पे, और वो आते हैं यहाँ पर पॉल पोग्बा से। अब पोग्बा के रिगार्डिंग अगर हमने कुछ फ्लैशेस देखे हैं, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ पे एग्री करोगे कि पोग्बा हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, गिवन एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई वो अपनी वेजेस को ना जरा कायदे में रखे। मतलब जितना वो मुंह फाड़ रहा है ना उसको उतना ना मुंह फाड़े, लेकिन तमीज़ में तहजीब में बैठे और आराम से खेले, तो हम कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड के फैंस हैं वो उसको सही में उस लेवल पे देखने लगेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स यार ये है कि अभी भी इट्स मतलब आप 95% अनलाइकली मानो कि यहाँ पर यूनाइटेड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। और ऐसे में 3 क्लब्स आते हैं स्टोरी में, जिसको मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि सिचुएशन कैसे चल रही है। सबसे पहले आता है पीएसजी, फंसी हुई है पीएसजी। सही बताऊं, पीएसजी के दिमाग में ना अभी ये चल रहा है कि कैसे भी करके, बस कैसे भी करके एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दो, जो कि नहीं होने वाला उनसे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर एम्बापे चला गया तो फिर उसको रिप्लेस करना है। अब चाहे लेवेंडोव्स्की लेके आए, चाहे हालांड लेके आए, चाहे कोई सा भी लेके आए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एम्बापे को रिप्लेस करना है उनको, ये उनके दिमाग में है। प्लस यहाँ पे मैंने आपको एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया भी था कि ऐसे आईब्रोज भी खड़े हुए हैं कि ऑलरेडी जो स्टार स्टडीड ईगोज हैं, मेसी है, अभी तो एम्बापे भी है, अभी नेमार है, मार्किनियोस है, सर्जियो रैमोस है, प्लस वहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी आने वाले टाइम में शायद जिडेन भी होगा। तो क्या पॉल पोग्बा यहाँ पर फिट आएगा उस ईगोज में? लेकिन इसका एक बहुत ही बढ़िया काउंटर ये है कि अगर जिडेन मैनेजर बनता है, और आपको पता है कि मैड्रिड में जिडेन ने ही मतलब इसकी जिद मचाई थी कि मेरे को पॉल पोग्बा चाहिए, तो इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी पॉसिबल सिनेरियो कि पीएसजी पोग्बा को लेके जा सकती है। और पैसों का तो देखो कभी चक्कर रहता ही नहीं है पीएसजी में। बात करें रियल मैड्रिड की, तो जो पीएसजी का प्रो है वो रियल मैड्रिड का कौन सा है? रियल मैड्रिड में भाई देखो जिडेन नहीं है, तो उनको इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि यहाँ पर पॉल पोग्बा में वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। हाउएवर दैट फ्रेंच ट्राई कनेक्शन कि बेंजिमा है, एम्बापे और पॉल पोग्बा का हम ये फ्रेंच ट्राई कनेक्शन बना देंगे, और मे बी कार्लो एंसेलोटी को एक मिडफील्डर की जरूरत तो है ही, तो मे बी वो पॉल पोग्बा हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चांसेस है ना वो है यहाँ पे यूवेंटस के। अब यूवेंटस का ना प्रोजेक्ट आपको समझना पड़ेगा, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग मैं आपको चीज बता दूंगा कि यूवेंटस में जाने के लिए ना इसको पे कट लेना पड़ेगा, और मे बी जस्ट मे बी ये ले सकता है
अब आपको समझना पड़ेगा क्यों। देखो यार, यूवेंटस ने ऑलरेडी बहुत खर्चा कर दिया है, लाहोविच वो लिया है, जकारिया लिया है, तो उन्होंने बिग साइनिंग तो करी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बेंटनकोर को भी सेल कर दिया है। और ऐसे में मास्सिमिलियानो एलेग्री, जिसने ऑलरेडी पॉल पोग्बा को मैनेज किया था, वो यहाँ पर एक बार फिर से इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। और पॉल पोग्बा के कहीं ना भी देखो, मैं रिपोर्ट्स है, क्लोज सोर्सेज है, एंटराज है, काफ़ी रिपोर्ट्स ये बता रही कि यूवेंटस इस समय हाईएस्ट प्रायोरिटी और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पॉल पोग्बा का नया क्लब वो ही होगा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूवेंटस ने जिस तरीके से अपनी डेवलपमेंट करी है, साफ पता चल रहा है कि वे वापस से वो चैंपियंस लीग फेवरेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ऐसे में पॉल पोग्बा वो लास्ट पजल होता है ना, वो इनका पूरा कर सकता है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर भाई पे कट लेना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड की, जिसमें रियल मैड्रिड की यार काफ़ी बुरी खबरें हैं। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, पीएसजी की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पर भाई नेमार ट्रेनिंग में इज बैक इन ट्रेनिंग। और यार माफ करना, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वाइनाल्डम आई थिंक इज इन द चैंपियन लीग स्क्वाड, तो वाइनाल्डम भी ट्रेनिंग में है। और आई थिंक बर्नार्ड चैंपियन लीग स्क्वाड में नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो यार डू मेक श्योर कि आप मेरे को यहाँ पर ठीक कर दें। इसी के साथ पोचेटिनो ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्जियो रैमोस के रिगार्डिंग में इनपुट दिया है कि रैमोस इज डाउट फॉर द लेग 1, और अगर वो मिस करता है तो डेफिनेटली फिर देखो फिर लेग 2 में उसका कोई उम्मीद होगी कि वो आएगा। लेकिन अभी के लिए लेग 1 के लिए वो डाउट में है। एम्बापे इज रेडी, मेसी इज रेडी, नेमार इज रेडी, तो भैया पीएसजी इज रेडी। और सही में वैसे आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको इनपुट देना चाहता हूँ कि मेसी के रिगार्डिंग ना इन जो हाइप है ना, जो मतलब ऑप्टिमिज्म है, मेसी फैंस की मैं बात करूँ, पीएसजी फैंस की मैं बात करूँ, न्यूट्रल फैंस की मैं बात करूँ, वो इसलिए क्योंकि लिले के अगेंस्ट ना यहाँ पर उसको सेंटर फॉरवर्ड का रोल बहुत अच्छा दिया गया था। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से पोचेटिनो को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि भाई तू उसको राइट विंग पे क्यों रख रहा है यार, विंग पे उसको चिपका रखा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो इतनी डिमांड थी कि आप मेसी को स्टीयरिंग व्हील दे दो अपने अटैक का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पोचेटिनो धीरे धीरे दे रहा है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी रियल मैड्रिड की साइड की। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, फर्लैंड मेंडी इज मोर लाइकली टू जॉइन रियल मैड्रिड स्क्वाड फॉर पीएसजी देन बेंजेमा। तो फर्लैंड मेंडी का देखो चांसेस ज्यादा हैं, हाउएवर अभी भी कंफर्म नहीं है। विलारियल के अगेंस्ट तो ना फर्लैंड मेंडी खेलेगा और ना ही बेंजेमा खेलेगा। सबसे ज्यादा नाजुक हालत पता है हमारी बेंजेमा के केस में, जहां पर बेंजेमा केस में पहले ये लगा था ग्रेनाडा के अगेंस्ट उसको बचा के रखेंगे जिससे चिल हो जाए, लेकिन ग्रेनाडा के अगेंस्ट नहीं खेला। अब ये भी कंफर्म हो गया कि वो विलारियल के अगेंस्ट भी नहीं खेलेगा क्योंकि ही इज नॉट 100% फिट। और ऐसे में अब ये भी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि यहाँ पर पीएसजी के अगेंस्ट हालत इतनी ट्रिकी है कि पीएसजी के अगेंस्ट अगर वो खेलेगा भी तो 90 मिनट्स नहीं खेलेगा। मे बी वो एज अ सुपर सब आ सकता है, और अगर वो स्टार्ट करेगा तो उसको यहाँ पर 50-60 मिनट में उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और खेलेगा भी तो वो 100% फिट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक फिलर दे देता हूँ कि रियल मैड्रिड ने ना ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग 11, मतलब कार्लो एंसेलोटी ने ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग 11 डिसाइड कर रखी है। 3 डाउट है सॉरी, फर्लैंड मेंडी, मार्को असेंसियो और बेंजेमा। इन 3 को लेके थोड़ा सा यहाँ पर असमंजस में है, बाकी सब उसके पास फिक्स है। मिडफील्ड तो देखो आपको पता है, मिडफील्ड में तो कुछ चेंज करता ही नहीं है, टोनी क्रूज, कासेमीरो और मॉड्रिच। और इस मैच में तो मैं कहूँगा कि भाई चेंज करियो भी मत। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को देख के ना मैड्रिड में मेरे को 3 सवाल याद आते हैं, और डू लेट मी नो इसके रिगार्डिंग आपका क्या परसेप्शन है। अभी आने वाले टाइम में हमें इसके बहुत डिस्क्रिप्टिव हम यहाँ पर एक कोलैब करेंगे और इस मैच पे चर्चा करेंगे, लेकिन इन 3 सवालों को मैं तब जरूर उठाऊंगा। अभी मेरे को इस पर आपका इनपुट चाहिए। पहला सवाल यह है कि क्या हम बेंजेमा पे ओवर डिपेंडेंट हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या सही में रियल मैड्रिड के पास एक रोटेशनल स्क्वाड नहीं है जो बेंजेमा की कमी को पूरा कर सके। और तीसरा सवाल यह कि अगर रोटेशनल स्क्वाड हो तो क्या हमारे पास वो मैनेजर नहीं है जो इतना वर्सेटाइल हो कि कहीं ना कहीं ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में यहाँ पर कोप अप कर पाए। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर अगर आई हेट टू एडमिट इट, अगर रियल मैड्रिड पहले लेग में हार जाती है तो कोई एक्सक्यूज सुनेगा कि बेंजेमा यहाँ पर नहीं था। आई थिंक सुन भी सकते हैं, लेकिन कार्लो एंसेलोटी को फिर उसका ब्लेम भी लेना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं उन ऐसे 2 प्लेयर्स की जो कि आपने अभी तक तो बार्सिलोना से लिंक होते हुए नहीं देखे थे, लेकिन आज जब मैं आपके सामने उसकी स्टोरी रखूंगा दोनों प्लेयर्स की, तो कहीं ना कहीं आप एक बार सोचने पर जरूर डेफिनेटली यू विल थिंक अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं पीएसजी के स्टार एंजल डी मरिया की। डी मरिया ने ऑलमोस्ट 300 गेम खेले और यहाँ पर अराउंड 200 का गोल्स कंट्रीब्यूशन है उसका, तो आप डेफिनेटली पता लगा सकते हैं कितना ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो 2022 में खत्म हो रहा है, और ऐसे में पीएसजी ने कंफर्म तो मतलब उसको ही कंफर्म कर दिया ना ऑफिशियली कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहती। डी मरिया 1 साल के लिए रुकना चाहता है, वो 1 साल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहती। और ऐसे में बार्सिलोना एक जगह ऐसी हो सकती है कि क्यों वहाँ पे डी मरिया जा सकता है। और इसका बहुत ही एग्जाम्पल मैं वो बताता हूँ, एक बहुत ही बेसिक रीज़न बताता हूँ कि ही कुड बी अ स्वैप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर उस्मान डेम्बेले। स्वैप डील नहीं कह रहा मैं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कह रहा हूँ।
अब इसका एक और प्रो है जो कि मैं आपको बताऊंगा दूसरे प्लेयर की स्टोरी के बाद, और दूसरा प्लेयर है यहाँ पर लिवरपूल का स्टार विंगर सादियो माने। अब देखो यार, सादियो माने की मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि मैं शॉक हो गया जब मैंने ये पढ़ा कि 100,000 यूरोस की सैलरी ले रहा है वो लिवरपूल में। मतलब मैंने पढ़ा है, अब आई थिंक वो अगर गलत होगा तो भाई मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा, लेकिन अगर ये सही है तो भाई मैं लिटरली शॉक्ड हूँ कि अगर 100,000 यूरोस की वो सैलरी ले रहा है सिर्फ, और ऑफ कोर्स साला तो सिर्फ 200 यूरो की सैलरी ले रहा है। मतलब लिवरपूल ने भाई क्या सैलरी बजट, वेज बजट बना रखा है अपना, क्या वेज स्ट्रक्चर बना रखा है, लाइक सल्यूट है यार उस क्लब को। लेकिन यहाँ पर सादियो माने के रिगार्डिंग सीन ये है कि नहीं, अब आपको पता है कि साला के रिगार्डिंग सारी लाइट है, सारी स्पॉटलाइट है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। लेकिन रियलिटी तो ये भी है कि रॉबर्टो फर्मिनो और सादियो माने का भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। और ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट्स आई थी कि रॉबर्टो फर्मिनो को यहाँ पर बार्सिलोना ले सकती है, जो कि अब कहीं ना कहीं मेरे को हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ओबामेयांग ले लिया है। लेकिन सादियो माने में वो यहाँ पर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एंड अगेन बहुत ही बेसिक सा रीजन है कि यहाँ पर उस्मान डेम्बेले का लाइक टू लाइक यहाँ पर रिप्लेसमेंट आ सकता है। सादियो माने यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो उसको सैलरी चाहिए, और जो कि यहाँ पर लिवरपूल देने के लिए तैयार नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का कोई ऐसे इंडिकेशन भी नहीं दिखे हैं लिवरपूल की तरफ से कि वो यहाँ पर सादियो माने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू करेंगे। और ऐसे में लुइस दियास आ चुका है, डिएगो जोटा है, यहाँ पर बाकी के प्लेयर्स भी हैं उनके, तो सादियो माने को लेकर आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अब एक मैं आपको प्रो बताता हूँ कि डी मरिया का प्रो यहाँ इस समय रिपोर्ट किया जा रहा है, वो ये है कि ही विल बी अ फ्री एजेंट, और सादियो माने के लिए बार्सिलोना या फिर किसी भी क्लब को यहाँ पर सैलरी पे मतलब ट्रांसफर फी देनी पड़ेगी। बट डू लेट मी नो कि एज अ बार्सिलोना फैन कि आपको सही में इन दोनों प्लेयर्स में से कोई एक प्रोफाइल का प्लेयर आपको अपने क्लब में चाहिए। एंड आई थिंक आई नो आप में से यार, मैं पर्टिकुलर पर्सनली सादियो माने की तरफ बेंड करूंगा अगर एज ए न्यूट्रल फैन मैं देखूंगी बार्सिलोना के इस सिस्टम में कौन ज़्यादा फिट बैठेगा। लेकिन डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से एंजल डी मरिया ज़्यादा सही बैठेगा या फिर सादियो माने। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ यार, मैं अगेन यहाँ पर आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग मेरे साथ अभी भी यहाँ तक इस एपिसोड में बने हुए हैं, लेकिन डू लेट मी नो कि क्या आप जो पबजी है वो खेलते हैं, क्योंकि यार आने वाले टाइम में मैं BGMI का एक टूर्नामेंट जरूर ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, और वो भी लाइव स्ट्रीम पर। डिस्कॉर्ड पे तो चल ही रहा है, लेकिन मैं इसको यूट्यूब चैनल के अपने लाइव स्ट्रीम पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करूंगा। तो उसके लिए आप मेरे पास डेटा होना बहुत जरूरी है। तो डू लेट मी नो कि आप BGMI खेलते हैं या नहीं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।